बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स रैकेट का हाई प्रोफाइल नक्सेसिस। कोलकाता डॉक्टर केस में सामने आया नया राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कोलकाता रेप केस में आया नया खुलासा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट कर रही थी महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला सामने आया है। कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स रैकेट में टीएमसी नेताओं की संभावना बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई थी डॉक्टर की हत्या। एक डॉक्टर ने बताया कि अंदर चलती थी संदिग्ध एक्टिविटी। महिला डॉक्टर को लगी थी भनक, फिर ट्रेनी डॉक्टर ने किया था विरोध। महिला ट्रेनी डॉक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी। पूर्व छात्र ने खोले राज। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। आइए जानते हैं सेक्स और ड्रग्स रैकेट का हाई प्रोफाइल की कहानी को। कोलकाता में बीते 2 हफ्ते से चर्चे में है। राजधानी कोलकाता में प्रतिष्ठा सरकारी कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्भय हत्या कर दी जाती है। खास बात यह है कि महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी। आधी रात को वह सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई और सुबह उसकी अर्धनग्न लाश मिली। मामला ने तूल पकड़ा और अब पूरे देश घटना पर उबल रहा है। महिला डॉक्टर के इस केस ने कोलकाता पुलिस की भूमिका शुरू से ही आरोपी को बचाने की रही है। टीएमसी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं। एनबीटी ऑनलाइन को मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सोर्स ने जो बताया है वह हिला देने वाला है। इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ढंग से जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज पर्दाफाश हो सकते हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मिश्रा ने बताया कि कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, पुलिस शुरू से ही उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर नीरज ने कहा कि वह खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के पास सीएमसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई दोस्त थे जो वहां पढ़ रहे थे, उनका भी वहां आना जाना होता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अंदर बहुत कुछ होता है। डॉक्टर नीरज ने कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि वह एक बहुत बड़ा नेक्सस है। यह नेक्सस है सेक्स रैकेट और ड्रग्स का है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हत्या ही नहीं बल्कि जीवीटी के संरक्षण में चल रहे एक बड़े अपराध का हिस्सा है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों का दावा है कि यहाँ पर सेक्स और ड्रग्स का हाई प्रोफाइल रैकेट है। एग्जाम की दलाली का एक रैकेट काम कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रा और मारे गए डॉक्टर के करीबी दोस्तों ने बताया कि उसे इस रैकेट की भनक लग गई थी और उसने इसका विरोध किया, उन सबको बेनकाब करने की धमकी दी, जिसके बाद उसका यह अंजाम हुआ, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है 2 महीने से परेशान थी डॉक्टर। डॉक्टर नीरज ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीने से उसे महिला डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को भी उसकी परेशानी की जानकारी थी। डॉक्टर अपने माता पिता से शिकायत की कि वह कॉलेज नहीं जाना चाहती है, लेकिन असहाय माता पिता कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी मेहनत, खर्च और समय देने के बाद पीछे हटना उसका पूरा करियर तबाह कर सकता था। उसे कहा गया कि बस कुछ दिन की बात है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि घटना की रात लड़के डॉक्टर को धमकी देने के लिए सेमिनार कक्ष में गए और उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी। 4 लड़कों को पूछताछ के लिए लाल बाजार ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने उनके रसूख के कारण उन्हें छोड़ दिया। आत्महत्या एंगल, परिवार को ऑफर, फिर संजय राय की एंट्री। कोलकाता डॉक्टर केस में आखिर किस वीआईपी को बचा रही है पुलिस? सवालों के घेरे में है प्रिंसिपल। डॉक्टर नीरज ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस सेक्स और ड्रग नक्सेसिस का लिंक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कई बार विवाद हुआ है। विवाद बढ़ा तो उन्हें हटाया गया, लेकिन मामला शांत होते ही उन्हें वापस मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कर दिया गया। उन्हें यहाँ इसलिए पोस्ट पर बरकरार रखा है क्योंकि उनके संरक्षण में ही नक्सेसिस फूल रहा है।
दावा किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल सेक्स और ड्रग्स नक्सलिस्ट में एक टीएमसी का नेता का हाथ भी है। वह प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के जरिए ही पूरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वह रैकेट चला रहा है। यह मेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता है। सब सच जानने के बाद भी चुप रहने पर मजबूर है। डॉक्टर नीरज ने कहा कि जब वह कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के पद पर रहे थे तब भी यह चीज़ें थी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। यह मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र जितनी मेहनत और पढ़ाई के बाद यहाँ पहुँचते हैं, वह किसी भी सूरत में अपना करियर को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए चुपचाप सब कुछ जानने के बाद भी वह चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच हो तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। संजय राय को बलि का बकरा बनाया गया है। डॉक्टर नीरज ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार करके उसे बलि का बकरा बनाया है। पुलिस ने जानबूझकर उसका बैकग्राउंड सार्वजनिक किया है और डॉक्टर केस में सबका ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। शुरू से ही इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश की गई है। पहले घटना को आत्महत्या बताया गया। पीड़िता के परिवार को रुपए का ऑफर भी दिया गया। संजय राय पर ठीकरा फोड़कर जिस तरह के सबूत जुटाए कोर्ट में नहीं ठहरने वाले थे, इसलिए संजय राय को भी जेल से छूट जाता है। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जल्दी सीबीआई इस मामले का खुलासा करेगी और आरोपी तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।